एक 15 साल का बच्चा अपने गांव से निकलता है और कुछ बड़ा बनने के लिए शहर में जाता है। पैसे नहीं होते उसके पास, लेकिन सपने होते हैं, एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। वो बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारे काम करता है और उम्र हो जाती है उसकी 30 साल। 30 साल तक वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका होता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होता है। और अब उसे लगता है अभी अब मुझे सब कुछ मिल गया है और मैं कामयाब हो गया हूं, अब मेरी उम्र हो गई शादी की, तो वो शादी कर लेता है। जैसे वो शादी करता है तो 1-2 साल के बाद उसके पास बच्चा होता है और भगवान को थैंक्स करता है, भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जैसे उसका बच्चा होता है 1 साल के बाद उसको पता लगता है भी उसको कैंसर है। अब वो सोच में पड़ जाता है भी इतना कुछ मैंने किया, इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, उसका क्या फायदा, क्योंकि उसकी कितनी उम्र है उसको खुद मालूम नहीं है। और वो बोलता है मेरा बिजनेस कौन करेगा, कौन संभालेगा मेरी इंडस्ट्री को, कौन संभालेगा मेरी कंपनी को। अभी तो उसका बच्चा 9 साल का है और जैसे ही उसको पता लगता है कि मेरा बिजनेस कौन करेगा, क्योंकि अभी तक उसके बच्चों को बिजनेस मालूम नहीं है क्या होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को सुबह कॉल करता है, बट बुलाता है अपने पास और बुला करके बिठा के बोलता है बेटा ये डिब्बा उठाओ और इस डिब्बे में जो भी है वो तुमने घर से बाहर जाकर देखना है, घर के अंदर नहीं देखना। जो भी इस डब्बे में है तुमको इसकी वैल्यू डबल करके लेकर आनी है, ये मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। तो बेटा बोलता है ओके। बच्चा छोटा होता है, उससे डब्बा उठाया नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी डब्बा उठा के बाहर लेके जाता है। वो क्या देखता है, डब्बे में उसको देखता है गेहूं मिलता है, गेहूं। अब वो सोचता है मैं इसका क्या करूं, मैंने इसकी वैल्यू डबल करनी है, पिताजी ने बोला है तो मैं क्या करूं। उसको मालूम होता है जो गेहूं होता है उससे आटा बनता है, तो वो पास वाली आटा चक्की के पास जाता है और उनके पास जाके रिक्वेस्ट करता है भी आप कृपा करके मेरा गेहूं ले लीजिए और मुझे इसका आटा बना के दे दीजिए। अब जो गेहूं वाले होते हैं, जो चक्की वाले होते हैं, तो उनको तरस आता है, बच्चे की मासूमियत देखते हुए वो उसको आटा बना के दे देते हैं। अब वो आटा लेकर वापस घर पे आता है और बोलता है पिताजी मैंने इसकी वैल्यू को डबल कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है गेहूं सस्ता होता है और आटा महंगा होता है। क्या मैं कामयाब हूं, क्या मैंने सही किया? पिताजी बोलते हैं बिल्कुल सही किया। लेकिन जैसी अगली सुबह होती है, क्योंकि पिताजी को लगता है अभी तक वो तैयार नहीं है वो उसका बिजनेस संभालने के लिए, जैसी अगली सुबह होती है वो अपने बेटे को दोबारा से डिब्बा देते हैं। वो बोलते हैं इसमें जो भी वैल्यू है इसको डबल करके लेकर आओ। अब बेटा वो डिब्बा उठाता है और देखता है उसमें आटा होता है। अब वो सोचता है मैं इसका क्या करूं, तो उसको पता लगता है आटे से ब्रेड बनती है। अब वो क्या करता है, साथ वाली फैक्ट्री में जाता है, बेकरी पे जाकर उनको रिक्वेस्ट करता है अंकल अंकल आप ये मेरा आटा ले लीजिए और इसकी जितनी भी ब्रेड बनती है वो मुझे बना दीजिए, मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आधी ब्रेड आप रख लेना। तो बेकरी के जो ओनर होते हैं उनको उनकी उसकी मासूमियत के ऊपर तरस आता है और वो उसको आटा लेकर के 8 ब्रेड बनाते हैं, जिससे 4 ब्रेड उस बेटे को दे देते हैं। अब वो 4 ब्रेड वापस डब्बे में डालकर घर पे आता है और बोलता है पिताजी लीजिए मैंने इसकी वैल्यू को डबल कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स आटे से ब्रेड बनती है और ब्रेड की वैल्यू ज्यादा होती है। क्या मैं कामयाब हुआ? पिताजी बोलते हैं हाँ तुम कामयाब हो, लेकिन कल सुबह मिलते हैं। अब कल सुबह पिताजी उसको ब्रेड देते हैं, 4 ब्रेड देते हैं, डब्बे में डाल करके कहते जाओ इसकी वैल्यू मुझे तुम 5 गुना करके लेकर आओ। अब बेटा सोच में पड़ जाता है मैं ब्रेड का क्या करूं, और उसके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है और वहां पर जाता है, उनके ओनर्स के पास जाके रिक्वेस्ट करता है अंकल अंकल आप मेरी 4 ब्रेड ले लीजिए और मुझे आप इसके सैंडविचेस बना के दे दीजिए, आप अपने ब्रांड के, आप अपनी कंपनी के। भले ही इसके 10 सैंडविच बने बट मुझे सिर्फ 4 सैंडविच चाहिए। तो अगेन जो ओनर है रेस्टोरेंट का उसको तरस आता है बच्चे की मासूमियत के ऊपर और वो उसका ब्रेड ले लेते हैं और उसके 8 सैंडविचेस बनाते हैं, जिसके 4 सैंडविचेस ब्रांडेड सैंडविचेस उसको बेटे को दे देते हैं। अब बेटा जो कि सैंडविच उसकी कॉस्ट है, एक सैंडविच की कॉस्ट है 250 रुपए,
और 4 सैंडविचेस उसकी कॉस्ट हुई 1000 रुपीज। तो वापस आता है वो सैंडविच लेके और 4 सैंडविच होते हैं और पिताजी के हवाले करता है। पिताजी ये ब्रांडेड सैंडविच है, इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 1000 रुपये है। अगेन पिताजी अब आप बोलिए मैं कामयाब हूं, तो पिताजी बोलते हैं यस तुम कामयाब हो और तुम कल से मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। ये स्टोरी है, कहानी, आपने इससे क्या सीखा? इसी तरीके से हम सब लोग लाइफ में काम करते हैं। भगवान ने हम सबको 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दिए हैं, एक दिमाग दिया है और हम सब एक डब्बे की तरह हैं। और इसमें क्या पड़ा है वो आपका माइंड है, वो एक गेहूं है। ये आपको तय करना है भी आपको गेहूं का क्या करना है, उस गेहूं से आपको क्या करना है। या उस गेहूं से आपने आटा बनाना है, या उस आटे से आपने ब्रेड बनानी है, या उस ब्रेड से आपने सैंडविच तक जाना है। तो हम सबको अपनी वैल्यू के ऊपर काम करना चाहिए। सभी के पास बराबर है घंटे काम करने के लिए, लेकिन किसी की वैल्यू छोटी है, किसी की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम सब लोग अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करें तो हम सब मिलकर के भारत को नंबर 1 लेके आ सकते हैं। आई एम श्योर आपको इस स्टोरी से, दोनों स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है और क्यों करनी है। अगर हम अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हर इंसान कामयाब होता है। तो कामयाबी के लिए आइए हम सब लोग मिलकर नई स्किल्स सीखते हैं। नई स्किल्स सीखने से हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। चलिए हम सब लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट उसकी भी लाइफ में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सके। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।